जो कुछ दुनिया में हमें अच्छा लगता है वह अच्छा ही होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा, ये कुछ निश्चित नहीं है। जो कार्य हमें बुरे लगते हैं उनका फल बुरा ही होगा, ये कुछ निश्चित नहीं है। जो व्यक्ति हमें बुरा दिख रहा है वह हमारा बुरा ही करेगा, सो बात नहीं। जो व्यक्ति हमें अच्छा दिख रहा है वो अच्छा ही करेगा, सो बात नहीं। जो कार्य हम कर रहे हैं, जो वस्तु हमारी जिंदगी में है, हम उसको अच्छा मान रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा अच्छा ही करेगा। ये संसार बड़ा विचित्र है। कितनी बातें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में जाकर के वो बड़ी कष्टदायी हो जाती है। हमें छोड़ना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, और हमें उस भूल का प्रतिक्रमण करना पड़ता है। और वह जो प्रतिक्रमण जो हमें करना पड़ता है, आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ता है, वही हमारी सबसे बड़ी भूल कहीं हुई है कि हम कहीं ना कहीं सत्य को पहचान में चूक गए। तो दुनिया में इसलिए गार्जियन की जरूरत पड़ती है, इसलिए आवश्यकता पड़ती है माँ की, क्योंकि बेटे को जो कुछ अच्छा लग रहा है वो बेटा नहीं जान सकता है कि वह अच्छा ही है। हमेशा इस बात के लिए अपने आप को अनभिज्ञ मानना चाहिए। हर व्यक्ति को इस संसार में अपने आप को मूर्ख मानना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने आप को अज्ञानी मानना चाहिए, क्योंकि संसार में रहने वाला व्यक्ति कोई भी इतना ज्ञानी हो ही नहीं सकता कि उससे हमेशा सत्य का ही ज्ञान होगा। आप गृहस्थों की तो छोड़ो, हम मुनियों तक के लिए कहा कि तुम इस संसार में स्वयं को पूर्ण ज्ञानी मत मानना, पूर्ण अपने आप को जानकार मत मानना। आप ये मत समझना कि जो मैंने निर्णय कर लिया वह सत्य है, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। बहुत बड़ी बात। परम पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंद भगवान ने जब ये बात कही, समय सार लिखते समय, चुक्की कज चलम न घेतव्यम, मेरी आत्मा कांप गई। सन 1982 के अंदर जब पूज्यवर आचार्य महाराज समय सार पढ़ा रहे थे, जैसे भगवान ने महाराज ने लिखा उसमें चुक्की कज छलम न घेतव्यम, हम लोगों को रोमांच हो गया। मैंने कौन क्षमा मांग रहा है? जैसे अभी हाल महाराज आपसे कहें भैया हमसे गलती हो गई हो तो क्षमा करना, इसमें आप लोग सब खुश होगे, सौभाग्य मानोगे कि दुर्भाग्य? नहीं, सौभाग्य मानो। देखो हम वो आदमी हैं जो महाराज भी हमसे क्षमा मांगते हैं। देखो मेरा टेलर देखो क्या है, महाराज जी ने भी मेरे से क्षमा मांगी है।
महाराज ने भी कहा भैया गलती हो गई हो तो क्षमा करना, गर्व की बात नहीं महानुभाव। जिस दिन बड़े आदमी तुमसे क्षमा मांग लें, समझ लेना उससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा दूसरा हो ही नहीं सकता। आप लोगों में एक बहुत बड़ी भूल होती है, ऐसा नीच गोत्र का बंद होता है। कई लोग कहते हैं ना, मेरे घर में मेरा ऐसा टेलर है कि मेरा बाप भी मेरे बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। महाराज जी भी कुछ कहलवा रहे हैं तो पापा बोल नहीं सकते, कुछ मेरे से पूछेंगे। मैंने एक दिन कहा था, यदि तुम्हारा पिता कभी किसी के सामने ये कहे भैया अब मेरे कुछ नहीं कर सकता, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों से पूछ लो। हमें भी बच्चे से पूछना पड़ेगा। महानुभाव, इससे बड़ा दुनिया में कोई अभिशाप नहीं हो सकता। पिताजी ने कहा है कि मैं बच्चों से पूछ लूं, बच्चों से पूछना पड़ेगा, बिना पूछे मैं कुछ नहीं कर सकता। सुन लो रे बच्चों लोगों, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप आ गया। तुमने ऐसा टेलर कर लिया कि बाप को तुमसे पूछना पड़ रहा है। बाप डर रहा है, बाप डर रहा है कहीं बेटा नाराज नहीं हो जाए। मैं ये बोली ले लूं तो बेटा नाराज हो जाएगा। यदि किसी पिता के मन में ऐसा भाव आ रहा है तो मैं बेटों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बीजारोपण हो गया। दुर्भाग्य का बीजारोपण हो गया। जितना पुण्य था सब भस्म हो गया, क्योंकि उनके मन में भय आ गया। किसका? बेटे का, भाई का। बहुत बड़ा मोटिवेशन ले लें आप। आपके घर में कोई भी कार्य करते समय बड़े लोग यदि आपसे पूछते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? तुम्हारा विनाश निश्चित है। देखा मेरा रौब देखो कितना है, मेरी पोजीशन देखो। घर के बड़े लोग भी मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करते, मेरे से पूछते हैं तब कुछ करते हैं। महानुभाव, इसको सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य समझना। महापुराण के अंदर जब सारी प्रजा ऋषभदेव के पास नाभि राय के पास पहुंचती है, उस समय राजा नाभि राय थे। राजा नाभि राय थे। राजा ने दुख देखा तो उन्होंने कहा, देखो प्रजाजनों, मेरे से ज्यादा ज्ञानी मेरा बेटा है, वो तीर्थंकर है, उसकी पहुंच स्वर्गों तक है। सौधर्मेंद्र उसके पास आता है, कुबेर उसके पास आता है, और वो खुद अवध ज्ञानी है। मेरा बेटा मेरे से ज्यादा ज्ञानी है। जो समस्या लेकर तुम आए हो, शायद मैं अच्छा समाधान नहीं कर पाऊंगा। एक दिन की समस्या हो तो मैं समाधान कर दूं। हमारे घर में कल्प वृक्ष है, हम उससे मांग कर तुम्हें रोटी दे दें, कपड़ा दे दें, सब। उस समय नाभि राय के महल में कल्प वृक्ष था, तभी तो उनको पता नहीं चला। लेकिन जनता के लिए सब खत्म हो गया। मेरा बेटा बहुत ज्ञानी है, तीर्थंकर है, चलो हम सब मिलकर के बेटे के पास चलते। नाभि राय प्रजा को लेकर के
पहुंचते हैं ऋषभदेव के महल में। ऋषभदेव जहाँ ठहरे थे, पिताजी को आते ही देख करके ऋषभदेव की रूह कांप गई है। पिताजी आप मेरे कमरे में, पिताजी आप मेरे दरवाजे, ओहो जरूर मैंने कोई पाप किया है, जरूर मैंने कोई पाप किया है, जरूर मेरे से उद्दंडता हुई है, जरूर मेरे आज जिंदगी में पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, उद्दंड हूँ। पिताजी आप मेरे दरवाजे, हम भली तीर्थंकर हैं लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से आप मेरे पिता हैं। आप मुझे बुला लेते, आपने संदेशा क्यों नहीं भेजा? आप मेरे दरवाजे आए, मुझे आपके दरवाजे आने आप बुला लेते किसी के द्वारा भेज करके। आपने बुलाना नहीं समझा। नियम से मैं अहंकारी हो गया हूं, तीर्थंकर हूं ना, मुझे अहंकार आ गया। आपको लगा होगा इतना बड़ा तीर्थंकर मेरे बुलाने से कैसे आएगा, नहीं आया तो ये जरूर आपके मन में भाव आए। और या मेरे से कोई गलती हुई है, कोई जरूर गलती हुई है कि तुमने बुलाने की अपेक्षा आप चले आए। बताओ पिताजी क्या गलती हुई? तीर्थंकर हैं महानुभाव, बड़े जब तुम्हारे दरवाजे आवे तो हर्ष का विषय मत मानना। देखा मेरी वो पहुंच है कि बड़े बड़े लोग मेरे दरवाजे आते, मेरे से पूछते हैं, बड़े बड़े लोग, दुर्भाग्य मानना। पिताजी कभी तुम्हारे कमरे में आ जाएं पूछने के लिए, कांप जाना, कांप जाना। उस दिन सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। मम्मी पापा ने मेरे से पूछा है, दान देने के लिए मेरे से पूछा। मम्मी पापा मेरे से डरते हैं। हर बेटे से मेरा कहना है, अपने माँ बाप को एक वरदान दो कि जब तक आप जिंदा हो कुछ भी मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। मेरा जो है वो भी आज भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूं। तुम्हें भी आज भी उतना ही अधिकार है जितना जब मैं नहीं था तब आप किससे पूछते थे? किससे पूछते थे आप? स्वयं निर्णय लेते थे ना। आज निर्णय लो आप, मेरे से पूछ करके तुम करोगे नहीं। बहुत बड़ी बात। इस शब्देव की इस नैतिकता को, इस सभ्यता को देख करके नाभि राय भी जवाब नहीं दे पाए। पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरे दरवाजे क्यों आए? मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या सोचते हो आप मेरे संबंध में? तब नाभि राय को कहना पड़ा, बेटा सारी नीतियां तू ही नहीं जानता। तू नीति कह रहा है ना कि बड़ों को छोटे के दरवाजे नहीं आना चाहिए, पहले बुला के तो देखते, हम नहीं आते तो बात अलग थी। ये सारी नीतियां तू ही नहीं जानता। ये बात अलग है कि तेरे बराबर मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ तो जानता हूं। इतना मूर्ख भी नहीं हूं क्योंकि ज्ञानी का बाप हूं। हाँ, तीर्थंकर का बाप हूं, इतना मूर्ख भी नहीं हूं। मैं बेटे के दरवाजे नहीं आया हूं। मैं बेटे के दरवाजे नहीं आया हूं। मेरा बेटा तो इतना विनयशील है कि मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सदा मेरे पास रहता है। मैं आया हूं एक
ज्ञानी के पास ज्ञान लेने के लिए, और किसी से कुछ लिया जाता है तो उसको बुला के नहीं लिया जाता, जाकर के लिया जाता है। किसी से कोई चीज लेना है तो लेने के लिए उसको अपने दरवाजे मत बुलाओ, ये चीज लाओ मुझे ये चाहिए है, नहीं, जाकर के लीजिए। मुनि महाराज को आहार लेना पड़ता है तो वो लोग तुम्हारे दरवाजे आ जाते हैं कि हम अपनी दादागिरी से कमरे में बुलवाऊं, आग रवा लो, कल से टिफिन कमरे में लेके आ जाना। दिखा सकता हूं दादागिरी, क्या बात है। और इतना पक्का है, मेरे भक्तों में एक आध मूर्ख भक्त जरूर होगा। क्या कह रहा हूं मैं? एक आध मूर्ख भक्त जरूर होगा जो कहेगा महाराज जी ने कहा है वो कौन लेके आ जाए टिफिन, महाराज जी ये पकड़ो, हो जाएगा। दुनिया में सब है। नीति देखो कितनी बड़ी नीति है। तुम्हारे महाराज कितने बड़े हैं, जगत पूज्य हैं, परमिष्टि हैं, जगत वंदनीय हैं, लेकिन जब उन्हें कोई चीज चाहिए है तो श्रावक को अपने दरवाजे नहीं बुलाते, श्रावक के दरवाजे चले जाते हैं। ये नीति है, ये नीति है। बड़े होकर लेने के लिए अपने दरवाजे बुलाना, ये हिटलर शाही है, ये दादागिरी है, ये गुंडागर्दी है, ये अहंकार है। मैं बड़ा हूं ना, मैं बड़ा हूं ना, मुझे जो चीज चाहिए यहीं आना चाहिए, मैं किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगा। चाहिए किसको है? जनवाणी पूछती है क्या बोल रहा? बोले मैं किसी के दरवाजे नहीं चाहूंगा, जो चीज चाहिए है कि नहीं वो तो चाहिए है। किसको चाहिए? मुझे चाहिए है। तो जनवाणी कहती है चुपचाप पीछे उठाओ, कमंडल उठाओ, जहां जो चाहिए है वहां मिले तो वहां जाओ। मैं मुनि महाराज हूं, हाँ सब मालूम है। मुनि महाराज हो तो इतनी साधना करो ना कि किसी चीज की दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़े। नहीं, वो जरूरत तो पड़ेगी। आहार तो लेना, तो गृहस्थ के बल भेज दिया। कैलाश पर्वत से उतरा है साक्षात तीर्थंकर तुम्हारे दरवाजे। तीर्थंकर एक आवाज लगाते 100 धर्मेंद्र भोजन लेके आ जाता। हजारों लोग कैलाश पर्वत पर भोजन लेके पहुंच जाते, लेकिन ऋषभ देव कैलाश पर्वत से उतर करके श्रावक के दरवाजे आ गए। ये अपमान नहीं है, यह जो वस्तु तुम्हें चाहिए है उस वस्तु का सम्मान है। वो श्रावक का सम्मान नहीं है, वो आपका सम्मान नहीं है। आप जो दे रहे हो और जो वस्तु मेरा उपकार करेगी उस वस्तु का सम्मान है। और जो वस्तु हमें चाहिए उसको सम्मान के साथ लोगे तो वह वस्तु फलेगी, फूलेगी और थोड़े समय में तुम्हारा बहुत काम निकालेगी, क्योंकि हम सम्मान के साथ लेते हैं। तुम 3 बार खाते हो फिर भी जब देखो जब भूखे ही बैठे रहते हो, और हम 1 बार खाते हैं और सदा, क्योंकि हम आहार को सम्मान के साथ लेते हैं जी, उसका अपमान नहीं करते, उस पर अपना अहंकार नहीं करते। मैं खुद चला जाता हूं जहां आहार मिलता है। पहले की एक परंपराएं हुआ करती थी। अच्छे घर के लोग विवाह, अब देखना मुनि महाराज भी जो वस्तु चाहिए वो तुम्हारे दरवाजे पहुंच गए। मूल आहारी होता है। यही परंपरा तुम्हारे गृहस्थों में थी। उतना ही दोष है, कन्या कोई तुम्हारे लिए लाके दे जाए और तुम ले लो
वो उतना ही दोष है जितना मुनिराज को कोई कमरे में भोजन दे जाए और मुनिराज ले ले। बोलो, कमरे में कोई भोजन दे जाए और महाराज ले ले में तो कैसा रहेगा वो? ये परंपरा अच्छी रहेगी कि बुरी रहेगी? ये ठीक है कि नहीं? जोर से बोलो ना, शर्म करो रे, महाराज हैं, कितनी बड़ी शक्ति है, तेरे दरवाजे आ जाए। नहीं मान, सवाल बड़े का नहीं है, सवाल जो वस्तु तुम्हें चाहिए, महान आत्माओं को जो वस्तु चाहिए होती है वो नियम से उपकारी होती है, और ऐसी उपकारी वस्तु तुम्हें मिले तुम उसे सम्मान के साथ लेके आओ, जिसके कारण तुम्हारा मुनिव्रत पड़ेगा, जिसके कारण तुम्हारा रत्नत्रय पड़ेगा, जिसके कारण तुम आर्य ध्यान से रहित होगे, जिसके कारण से तुम्हारी जिंदगी चलेगी, ऐसी वस्तु के लिए सम्मान के साथ लेके आओ तो वो तुम्हारा ऐसा फलेगा। आप लोगों से क्या नीति बनाई बड़ों की? ये बताओ, लड़का वाला बड़ा होता है कि लड़की वाला? बड़ा बताओ, बड़ा कौन होता है? बड़ा बड़ा लड़के वाला बड़ा होता है। तो पूर्वजों ने क्या कहा, तुम्हें क्या चाहिए? बोले कन्या चाहिए। जो कन्या तुम्हारे घर में वधू बनेगी, जो कन्या इस घर के लिए कुल दीपक देगी, जो कन्या तुम्हारी गृहस्थी को आगे बढ़ाएगी, कितने ही बड़े तुम क्यों ना हो, तुम जहां तुम्हें कन्या पसंद है वहां खुद जाकर के लेके आओ, वो नहीं आएगी। सम्मान के साथ लेके आओ, जिससे तुम्हारा कुल परंपरा चलना है, जिससे तुम्हारी गृहस्थी चलना है, जिसके बिना तुम अपना जीवन अधूरा समझ रहे हो, उसको जाओ सम्मान के साथ लेके आओ। अहंकार मत करो, हैकड़ी मत करो। ये परंपरा इतनी अच्छी परंपरा थी और ये परंपरा इतनी गंदी परंपरा हो गई कि आज लड़के वाले अपने घर बुलवा करके, अपने नगर में बुलवा करके और वहां आकर के विवाह आदि करते हैं। देने वाले ने भी कन्या का अपमान है, हर किसी को नहीं देना महानुभाव। जो दरवाजे आके लेके जाएगा उसी को कन्या देना, बेटी का विवाह है, और जाकर के उसे सौंप देना ये भार है, सौभाग्य नहीं, निपट गई, चलो ले जाओ। ऐसा नहीं दिया जाता और ये परंपरा होना चाहिए आज भी। अच्छे जो घर हैं, नहीं हम बेटी को लेने आएंगे। चाहते तो राजुल नेमिनाथ के लिए द्वारका जा सकती थी कि नहीं? चले जाते लेने। नेमिनाथ को भी जूनागढ़ आना पड़ा, भरत चक्रवर्ती को भी विजयार पर्वत में जाना पड़ा, देवताओं को भी देवी लेने के लिए 16वें स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है, दूसरे स्वर्ग में, क्योंकि जो वस्तु चाहिए। इसलिए बेटा, आज मैं बेटे के पास नहीं आया हूं, तेरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं आया हूं, तू उद्दंड नहीं है। आज मैं तेरे से ज्ञान लेने आया हूं, और मेरी नीति ने भी कहा है किसी से कोई वस्तु लेना है तो उसी के दरवाजे जाके लेना। मैं नीति विरुद्ध काम कैसे करता? मैं और मेरी प्रजा आज तुझसे कुछ ज्ञान लेने आई है, कुछ ज्ञान लेने आई है। सारी समस्याओं को बताया गया, ऋषभदेव ने उसका समाधान किया। ऋषभदेव ने जब उसकी बात बताई, सारे समाधान किए। आगे का प्रसंग यहाँ है नहीं। यहाँ ये कहना है कि हमें किस प्रकार की जिंदगी, जब किसी से कोई वस्तु चाहिए है तो उसे हमें किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, पिता भी क्यों ना हो। और वहाँ हम ये प्रसंग बताना चाहते हैं कि तीर्थंकर को पिताजी उनके दरवाजे आ गए तो उन्होंने अपना दुर्भाग्य माना, दुर्भाग्य माना।
और आप लोग क्या मानते हो? हिटलर मानते हो? अपने आप को कहते देखा मेरी क्या पहुंच है, कोई भी घर में मेरे बिना कुछ पत्ता नहीं हिल सकता। महाराज लाख उपाय करे, मेरा बाप एक बोली, बोले भाई आपके पिताजी आज गए और आज ही बोलियां लगना है किसी कार्य की, और महाराज प्रवचन देंगे, बोले चिंता मत करो, मेरा ऐसा टेलर है, मेरा बाप मेरे बिना पूछे दे ही नहीं सकता, चाहे महाराज कुछ भी कर ले। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जिंदगी में, अभिशाप, सबसे बड़ा अभिशाप है जिंदगी में। ये कभी अपनी जिंदगी में आने मत देना। ये कभी अपने बड़ों से, कभी जब तुम्हारे बड़े तुम्हारे सामने आकर पूछे तो अपना दुर्भाग्य मानना, और यदि क्षमा मांग लिया तो महानुभाव चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। किसने क्षमा मांग ली? पिता ने। कितने क्षमा मांग ली? गुरु ने। उसी समय दुर्भाग्य की बात सोचना कि मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आज मेरे सामने इतनी बड़ी शक्ति क्षमा मांग रही है। उसको सौभाग्य नहीं मानना। अपने आप को गदगद भाव होकर के, गदगद यानी हर्षित भाव नहीं, दुखी भाव होकर के, अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, बोले आज महाराज ने मेरे से क्षमा मांग ली, आज पिताजी ने मेरे से क्षमा मांग ली, आज मेरे गार्जियन ने मेरे से क्षमा मांगी। वो यदि ये पश्चाताप कर लिया तो बच जाओगे। और यदि तुमने हर्ष मना लिया, देखा मेरा टेलर, महाराज जी भी मेरे सामने क्षमा मांगते, मम्मी पापा भी, बहुएं करती हैं ये, सासू मेरे से ऐसे डरती है, मेरे बिना पूछे कुछ कर तो लेवे। ये अहंकार जब तुम्हें आ रहा है, समझ लेना तुम्हें नीच गोत्र का बंध हो रहा है। तुम संसार के सबसे नीचे स्थान पर जन्म लोगे, निकृष्ट स्थान पर जन्म लोगे, क्योंकि तुमने बड़ों के द्वारा सम्मान पाने की बात सोची थी। बड़ों से क्षमा मांगने पर, बड़े तुमसे डर जाने पर तुमने अहंकार किया था, बहुत बड़ा अहंकार किया। ये अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। और उस समय अपनी जिंदगी को संभालना कि नहीं, मैं जो हूं, छोटे बड़ों से पूछ के काम करें, छोटों की शक्ति बढ़ती है, और बड़े छोटों से पूछ के काम करें तो दोनों की शक्ति घटती है, और सबसे ज्यादा घटती है छोटे की। तुम बड़ों से जब भी पूछोगे, बड़ों के जब तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, तुम रिस्पेक्ट करोगे, आदर करोगे, उनके लिए तुम खड़े हो जाओगे, उनके दरवाजे तुम चले जाओगे, तुम्हारी शक्तियां बढ़ेंगी। और कभी बड़े तुम्हारे लिए खड़े हो गए, तुमसे क्षमा मांग लिया, तुम्हारे दरवाजे आ गए, तुम्हारी सारी शक्तियां भस्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे दरवाजे आ गए बड़े होकर। अब मुनि महाराज जब जाते हैं तो वो तुम्हारे लिए अपमानित करने नहीं जाते हैं, वो जो दान लेना है उसको सम्मान से लेने जाते हैं। मैं तुम्हारे दरवाजे जाकर तुम्हें नीच गोत्र का बंद कराऊंगा, तुम्हारे लिए भस्म कराऊंगा पुण्य? नहीं। महावीर स्वामी ने मुनिराज को श्रावक के घर भेजा है, उसको अपमानित करने के लिए नहीं। उनको दान का सम्मान, मुनिराज से कहा जो दान का सम्मान करो, अहंकार छोड़ो, ऊंचाइयां छोड़ो, कैलाश पर्वत से नीचे उतर के आ जाओ और एक श्रावक के दरवाजे जाकर खड़े हो जाओ, और वो दान तुम्हें आएगा। वो दान का 3 अंजुलि गन्ने का रस भी, सूखा रूखा भोजन भी तुम्हारी जिंदगी में इतना रत्नत्रय का कारण बनेगा, शुद्धि का कारण बनेगा। मैंने एक दिन कहा था ना,
मुनि महाराजों की ये व्यवस्थाएं क्यों बनाई? मुनि दीक्षा लेते ही कम से कम आहार पानी की व्यवस्था घर से क्यों नहीं हो सकती? घर वाले करने को तैयार हैं, समाज करने को तैयार है, कमरे में टिफिन लाने को तैयार है, लेकिन महावीर ने कहा नहीं, महाराज को उठा दिया, क्योंकि भिक्षा से लाया हुआ भोजन, सम्मान के साथ लाया हुआ भोजन हमें ऊंचाइयां प्रदान देगा, ऊंचे विचार लगेगा, सम्मान पाओगे, और एक दिन इतना सम्मान पाओगे कि सारा 3 लोग तुम्हें जगत पूज मानकर सम्मान करेगा, क्योंकि तुमने जो आहार जो लिया था सम्मान के साथ लिया था। व्यवस्थाएं तो सब होती हैं, हो रही हैं, हो जाएगी, सवाल व्यवस्था का नहीं है। श्रावक संस्कार शिविर लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, यहाँ भी कहा, राजस्थान में भी कहा, महाराज जी आप क्यों ये घर घर के झगड़ों में पड़ते हो? हम लोग 10 दिन के 10 पुण्यार्जक हुए जाते हैं, और 10 नहीं चाहिए हो तो एक ही काफी है। सारे शिविरार्थियों को हम एक ही व्यक्ति 10 दिन भोजन करा देगा। मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है, वो इतने समर्थ है, करा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन मैं करने नहीं दूंगा। बोलो, आगरा में बोलो, मेरी जिंदगी भर तुम मेरे आहार की व्यवस्था कर सकते हो क्या? कोई है? अरे महाराज कैसे बात कर रहे, आपके पूरे संघ के आचार्य को बुला लो ना। अरे ऐसे लोग हैं अभी संसार में, जितने मुनि महाराज हैं सबके भोजन की व्यवस्था जिंदगी भर की हमारी तरफ से। ऐसे लोग भक्त हैं, ऐसी बात नहीं है। हुआ था ऐसा 2000 वर्ष पहले इसी भारत देश में, पाटलिपुत्र में, पटना के अंदर, जब अकाल की बात पूज्यवर भद्रबाहु स्वामी ने कही, तब सारे श्रावक घबरा गए, बड़े बड़े सेठ खड़े हो गए, बोले महाराज चिंता मत करो, हम लोग जैन भी हैं, धन के मामले में बनिया भी हैं। 12 साल का काल नहीं, 24 साल का काल पड़ जाए, हम नियम करते हैं, आपको कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। पूरा जितने साल का, जिंदगी भर का कहो तो हम आहार कराएंगे आपको, आपको भूखे नहीं मरने देंगे, हमारे पास इतना है, गोदामें भरी पड़ी हैं। भद्रबाहु स्वामी ने कहा नहीं, ऐसे ही भोजन करना होता तो अभी तक पता नहीं कौन कौन व्यवस्थाएं कर देता। 12,000 साधु उनकी बातों में आ गए, और जो 12,000 साधु उनके श्रावकों की बातों में आए। आप लोगों में एक बहुत बड़ी कला है, बड़े महाराजों को यदि काबू नहीं पा पाओ तो आप लोग छोटों को पटाते हो। फिर पूज्यवर भद्रबाहु स्वामी को नहीं पटा पाए तो छोटे महाराज लोग थे ना, उनको पटा लिया कि आप चिंता मत करो महाराज, पूरे जिंदगी भर भोजन हम कराएंगे, आहार आपका हम कराएंगे, हमारे पास है। 12,000 साधु मान गए, 12,000 साधु भ्रष्ट हो गए, और जो नहीं माने उन्होंने कहा नहीं, मैं घोषित आहार नहीं करूंगा, घोषित आहार नहीं करूंगा, मेरे लिए रखना पड़े वो मैं हार नहीं करूंगा। 12,000 चले गए। उन 12,000 साधुओं की बदौलत है कि आज तक मुनि व्रत चल रहा है, और जिन्होंने ये बात मान ली वो भ्रष्ट हो गए। आज वो दिगंबरत्व धर्म के प्रति भी नहीं जानते कि ये सच्चा धर्म है, भ्रष्ट हो गए, सब भ्रष्ट हो गए। 12,000 साधु भ्रष्ट हो गए। क्यों महावीर ने ये व्यवस्था बनाई? क्यों इतने परेशान होते हैं साधु महाराज लोग? अन्न लेकर हार को जाओ, नगर में निकलो, दुनिया भर की और
और ये भी पता नहीं कौन से चौके में जाना, एक चौके में तो हार करना और 25-25, 50-50 चौके लगना वेस्टेज नहीं है। ये तो महावीर जानते होंगे। महावीर ने कहा नहीं, ये वेस्टेज नहीं है। बहुत बड़ा रहस्य शायद मैंने एक बार बताया हो। ये प्रश्न हमने आप लोगों को आचार्य जी से किया था बहुत शुरू में, क्योंकि उस समय हम लोगों के दिमाग भी तुम्हारे जैसे थे कि महाराज आप लोग एक चौके में हार करते हैं, साधु क्यों ना एक चौका बढ़िया लगे, कल दूसरा लग जाएगा, परसों तीसरा लग जाएगा और बढ़िया सामान बनेगा, बढ़िया वेस्टेज नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। अब एक में तो जाते हो, यहाँ 10 चौके 25 चौके लग रहे हैं। अब 25 दिन तक बेचारा परेशान हो रहा है। कितनी मेहनत होती चौके लगने में, कितनी अच्छी बढ़िया हो, भारी बांध हो, आज तुम्हारा कल तुम्हारा, एक एक चौके में हार हो जाए, बोलो कितनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। 90% आप हाँ महाराज बार ये अकल पता नहीं आपको महाराज कहाँ से आ गई। महाराज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप ये कर लो, हम लोग बहुत शांति से एक दिन मेहनत करेंगे सुबह से, उस दिन हार होना ही है, पक्का है, क्योंकि दूसरा चौका ही नहीं है। बहुत बढ़िया रहेगा। महानुभाव, अनर्थ हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, हम भ्रष्ट हो जाएंगे, धर्म खत्म हो जाएगा। आचार्य ने कहा देखो तुम कितने दिन रुक पाओगे, कितने चौकों में आहार कर पाओगे। आहार दो दृष्टि से, स्वांताय सुखाय पर हिताय, पर का हित भी होना चाहिए। मान लीजिए 100 दिन आप रुके तो 100 चौकों में आहार, और वहां पर 200 घर हैं मान लीजिए, तो 100 घर वालों को तो कभी लाभ मिलेगा ही नहीं। 100 घर वाले तो लाभ से वंचित हो गए, उनको तो मिलने वाला नहीं। अब देखना, अब 200 चौके लग गए और महाराज का एक चौके में हार हुआ, 199 चौके वालों को चौके में आहार देने का पुण्य उनके खाते में जमा हो गया। कल मैंने व्यापार की बात बताई थी ना, कल ही बताई थी, विनिमय। 10 लोग एक एक कपड़ा लेने जा रहे थे सूरत, कितना महंगा पड़ा था, और 10 में से एक चला गया तो कितना पैसा बच गया। आहार एक चौके में हुआ और आहार देने का पुण्य 199 चौकों के खाते में जमा हुआ। इससे बड़ा और क्या चाहते हो। क्योंकि 199 लोगों ने सुबह से मेहनत की है, 200 लोगों ने सुबह से मेहनत की है, आहार देने का भाव किया है, पूरी तैयारी की है, लेकिन उनको भी मालूम है कि महाराज का आहार कितने चौके में होगा। आपको मालूम है कि नहीं? और महाराज को भी मालूम है, भगवान को भी मालूम है, जिनवाणी को भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी महावीर ने रोका नहीं। उन्होंने कहा एक चमत्कार है इसमें, भले एक चौके में हार होगा लेकिन पुण्य तो ये 200 खातों में जाएगा ही जाएगा। अब हार नहीं हुआ तो भी हो गया। आपकी नौकरी में देखा आप, 1000 की वैकेंसी निकली अच्छी नौकरी की, IAS, IPS, RS, कितनी नौकरी निकली? 1000। और 1 लाख लोग फार्म क्यों भरते हो? फार्म कितने भरे गए और नौकरी कितनी है? सबको मालूम है कि नहीं? जो परीक्षा दे रहा है उन 1 लाख लोगों को मालूम है कि नहीं? बोलो ना। तो फिर क्यों मूर्ख लोगो? फिर क्यों मूर्ख लोगो? 99,000 लोगों को फार्म क्यों भरते हो? 1000 वैकेंसी है तो 1 ही 1000 लगाओ ना, 1 ही 1000 फार्म भरो।
क्योंकि वैकेंसी सबको खुला कर देते। वो 1000 सीटों के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। 1 लाख लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और सबको मालूम है कि 1 लाख में नंबर वाले से पूछना, बोले क्या कर रहा है, बोले इंटरव्यू के लिए, बोले मालूम 1000 लिए जाना है, तेरा नंबर कौन सा है, बोले 1 लाख में। वो भी लगा है बेचारा, वो भी लगा है। बोलो ये वेस्टेज है कि नहीं? ये सबको परेशान करने की नीति है कि नहीं? इस नीति को खत्म करो कि 1000 वैकेंसी है तो 1000 ही पढ़ेंगे, 1000 इंटरव्यू देंगे और 1000 का एडमिशन होगा। ये प्रस्ताव पास कर लें तो कैसा रहेगा? ना आज तक हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। 1 लाख लोग, कितने 99,000 लोग परेशान हो रहे हैं, 99,000 दिन रात जाग रहे हैं। कितना धन की, कितनी तन की, किनके मन की, कितनी परेशानी है अभी 99,000 को। और 99,000 का 1000 भर्ती हो गए, 99,000 की मेहनत सब पानी में चली गई। और ये हर इंटरव्यू में जा रही है कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। यहां पर तुम हिसाब लगाओगे कितने महाराज हैं? 10 महाराज हैं, ठीक। पहले तो प्रयास यही करोगे कि एक ही चौके में 10 को निपटा दो ना। सामूहिक राजस्थान में जब मैं गया, बहुत गंदी परंपराएं थी। पंचायती चौके बस एक में महाराज आपको लेना देना, आपको हार करना है। हमने सब ने मिल करके हार लगा लिया है। सब महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और एक चौका लगता है मंदिर के अंदर, सब महाराज उसी में निपटते हैं। ये गंदी परंपरा यहाँ चालू हो चुकी थी। ये गंदी परंपरा यहाँ चालू हो चुकी थी। भारत में साधु संत आते थे, लोग आहार देना बंद कर दिया, आहार देना छूट खत्म हो गया। संघ के चौके चलने लगे, संघ के चौके चलने लगे, संघपति चलने लगे, संकायें चलने लगी। लोग चौका का लगाना भूल गए, जाते उसमें सामान दे देते, सारे संघ के हार हो जाते। प्राय जितने संघ थे सब में संघ के चौके थे, कोई चौके नहीं लगते थे। पोनी का चौका लगेगा, आप सब लोग अपने अपने सामान दे के आ जाओ, पैसा दे के आ जाओ, चौका आपके नाम का लग जाएगा। चौका आपका नाम का। ये वो ही चौका है जैसे कोई व्यक्ति का इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं है। तुम तो अपने जो मंत्री जी है ना, उनको 50 लाख रुपया दे के आ जाओ, आपका कुछ नहीं, एडमिशन हो जाएगा। एक इंटरव्यू दे करके पास हो रहा है और एक रिश्वत दे करके पास हो रहा है। न्याय कौन सा है? दूसरों के चौकों में जाकर सामान दे करके अपने आप को तीसरी मान लेना, ये रिश्वत का चौका है। ये रिश्वत का चौका है। और अपना चौका, हमने तो हार दान दे लिया, हम तो चौके में सामान दे के आ गए। ये रिश्वत का चौका है। कई लोग कहते भी हैं कोई चीज नहीं, महाराज जी वो फलाना व्यक्ति आया था, वो दे गया था, महाराज जी को मेरी तरफ से ये दे देना। हम ले भी रहे होंगे तो नहीं लेंगे। हाँ, कई बार आप लोग क्या भी, हमने नहीं महाराज वो आपका भगत था ना, वो कह गया था मेरी तरफ से महाराज को ये चीज़ दे देना। बस तरफ कहते ही हम कहते अब ये तरफ हो जा तू और ये तरफ होता हूँ मैं। वो नहीं ले सकता मैं हार। वो रिश्वत का हार है, वो भ्रष्टाचार है। क्योंकि तुमने तो हार दिया ही नहीं, तुम दे गए और मेरा चौका हो गया। चौका मेरा है, आज मेरी तरफ से चौका लगेगा। सामान रख के आ गए और इतनी तेजी से फैली थी हवा, इतनी तेजी से हवा फैली थी जैसे आजकल कई लोग इंटरव्यू देते ही नहीं। वो तो क्या करेंगे दे करके, वो तो पहले से सेट है कि किसको पास होना है।
पहले से तय है कि किसको पास होना है, पहले से मालूम है कि किसको पास होना है, वो तो पहले ही से लेना देना चालू हो गया। इस चीज में देने की, इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं। ऐसा ही सबको मालूम था। आज श्रवण संस्कृति का महानुभाव हे श्राव को, हमारे पूज्य गुरुदेव के और अनेक उपकार हैं, वो तो बात की बात है। आज एक सबसे बड़ा उपकार इस जैन समाज के लिए, इस श्रवण संस्कृति के है कि आचार्य श्री ने प्रत्येक व्यक्ति को आहार देना सिखा दिया। इतना बड़ा संघ लेकर हमारे संघ का कोई चौका नहीं चलता, संघपति नहीं, संघ संचालक नहीं, कोई संघ के चौके नहीं चलते, कभी भी नहीं चले। और उस पर तुम लोग बड़े परेशान हुए शुरू में, आचार्य श्री को लोग पसंद नहीं करते थे। महाराज जी आप संग में रखो, हम अच्छा बढ़िया, तुम जो खाओगे वो खिलाएंगे, आप एक चौका लगाइए, सब महाराज मंदिर में चौका लगे, वहीं जाकर खा लीजिए, और सामूहिक पंचायती चौका। नान हुआ, बहुत बड़ा अपराध है। साधु का पेट तो भर जाएगा, लेकिन साधु की साधुता खत्म हो जाएगी। रोटी नहीं खाना है रे, रत्नत्रय का पालन करना है। भूख मिटाने के लिए नहीं जाता है साधु, आहार करने के लिए, रत्नत्रय का पालन करने के लिए जाता है साधु। भिक्षु और भिखारी में यही तो अंतर है। भिखारी भूख मिटाने जाता है और साधु मुनि व्रत पालन करने के लिए, आहार के लिए जाता है, रत्नत्रय पालन करने के लिए, मुनि व्रत पालन करने के लिए जाता है। मां भूख मिटाना हो तो भूख तो कई तरीके से मिट जाती है, बहुत तरीके। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना शुद्ध का खाने की जरूरत नहीं, इतने नगर नगर से साल भर घूमने की जरूरत नहीं, 7 महीने 8 दिन तक ऋषभ देव को घूमने की जरूरत नहीं, जहाँ चाहे जो चाहे खाने को मिल जाता है। अरे जहाँ जंगल था वहीं खाने को मिल रहे थे, फल फूल लगे थे, तोड़ के खा देते, भूखी तो मिटाना है नहीं। महानुभाव, बहुत विश्व के अंदर सबसे ज्यादा आत्म प्रधानी जैन दर्शन है, और सबसे ज्यादा चर्चा जैनियों में भोजन को लेके होती है। साधु के लिए मूलाचार लिखा, सबसे बड़ा अधिकार पिंडाधिकार, भोजन चर्चा के ऊपर है, पूरी चर्चा सबसे बड़ा अधिकार है। सबसे ज्यादा भोजन पर जोर दिया गया। भोजन कैसा होना चाहिए, किसके हाथ का होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। 32 दोष, 46 दोष टाल के, 32 अंतराय और 46 दोष टाल करके हार लेना है, मजाक नहीं। और ये तो सब नौकर बनाने लगे धीरे धीरे। संघों के चौके चलते थे, सब नौकर बनाने लगे, नौकर बनाते थे। नौकर लगा दो, भंडारा चलने दो, महाराज का भंडारा, महाराज का भंडारा चल रहा है, चलने दो, और नौकर बनाएंगे। इस परंपरा को पूज्य गुरुदेव ने तोड़ा। कितना लाभ, कितना लाभ। वो परंपरा 1000 इंटरव्यू देने वैकेंसी हैं और 1 लाख इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले तो ये बताओ, ये होना ठीक है या गलत है? 1000 देंगे और 1000 से ले लेंगे सीधे। बोलो देश का क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। और चमत्कार देखो, गुरुदेव ने कहा हम 1 दिन रुकेंगे, लेकिन 1 दिन रुक करके 1 चौके में हार करेंगे, लेकिन चमत्कार यह होगा, हर घर के किस्मत के खाते में आहार दान का पुण्य लिखा मिलेगा। क्योंकि जिसने मेहनत की, किसी ने कृष से दिया, किसी ने कार्य से दिया, और किसी ने अनुमोदना से दिया, किसी ने भावना करके दिया। मेहनत तो की है, परिश्रम तो किया, यहाँ निरर्थक जाने वाला नहीं है। आज व्यक्ति
बूढ़े ठेड़े आहार दे के जानते थे, आज 8 साल का बच्चा भी धोती दुपट्टा पहनकर आहार दान देने की हिम्मत करता है। ये देन पूज्यवर की है, और उसी देन का परिणाम है कि आज हम लोग संघ पूरा साधु बन गया। यदि वहां से निकट नहीं जाते तो हम लोग तो अभी तक दूर भागते रहते। तो कभी ये मत मानना कि हमारे आहार नहीं हुआ। सवाल आहार लेने का नहीं है, तुमने देने का भाव किया है कि नहीं। आपका काम हो गया, महाराज आवे या तुमने देने का भाव कर लिया, बस। महाराज आहार नहीं हुआ तो नहीं हो गया, मान तुम्हारा पुण्य में कमी नहीं आएगी। ये अन्याय तुम्हारे साथ ही नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ भी होता है, देखना। हमने भगवान के पास जाकर अंजलि ली, आहार को निकल गए। अब हमारी काउंटिंग हो गई कि आहार को गया, और हमें आहार नहीं मिला, अलाभ हो गया। तो फिर आगे कहूं आज का उपवास में लिख लो। उन्होंने कहा काय का उपवास, तू तो आहार को गया था, नहीं मिला तो मैं क्या करूं। एंट्री वहां लिखी गई थी, आहार को उठ चुके। अब हम दोबारा नहीं उठ सकते, क्योंकि एक बार हमारी एंट्री हो चुकी। हमें आहार मिले या नहीं मिले, वो उपवास में नहीं आएगा, अलाभ में आएगा। अलाभ तप नहीं है, उपवास तप है। अलाभ तप नहीं है, अलाभ में आएगा। तुम्हारा नाम हो गया, एंट्री हो गई, तुम आहार को गए, नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं जानता, अंतराय हुआ मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारा लिखा जाएगा। तुम आहार को यहाँ से निकल चुके हो, तो आपको आहार हो गया, आप उपवास के अंतर्गत नहीं आओगे। जब आहार नहीं मिलने पर मेरा आहार हुआ मान लिया गया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आहार नहीं मिलने पर भी मेरा आहार हुआ मान लिया गया है, तो महानुभाव आपके यहाँ महाराज का आहार नहीं हुआ तो भी हुआ मान लेना चाहिए। ये दोनों में नीति। मुझे आहार लेने का बंद हो गया, वो तो मैंने इच्छा कर ली, अंजलि लेते ही हमारा आहार तो हो गया। अब मिले तो नहीं मिले वो तो औपचारिकता है, बंद तो भाव करते ही हो गया कि तुमने आज आहार लिया है। ऐसा ही तुम्हारा जब खाता खुले तो यही मानना चाहिए, महाराज आवे या नहीं आवे, हमने लगाने का भाव किया है तो हमारे आहार तो हो गया, हो गया। और ये बहुत बड़ी चीज थी। आज सब चातुर्मास के समय की बात आई, कितने परेशान होते हैं लोग। आचार्य बोलते नहीं, 10 बार जा रहे हैं, ये जा रहा है वो जा रहा है। कई लोग साधु लोग हैं, कई लोग कहते हैं आचार्य को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, सीधा सबका घोषणा कर दें 1 महीने पहले ही, फलाना साधु फलाने यहाँ जाएगा, बस काय को झगड़े टंटे। इधर से दौड़ रहा है, उधर से दौड़ रहा है, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, कितने नारियल चढ़ रहे हैं, कितने पेट्रोल खर्च हो रहे, कितने गाड़ियों के टायर घिस रहे, ये सब हो रहा है कि नहीं। और आचार्य खुद बताते नहीं, खुद के ही नहीं बताते, हम लोगों को भी अब इसको सुधारवादी दृष्टि से पूछना, ये परेशानी है कि नहीं। चातुर्मास एक ही स्थान पर होना है कि अनेक स्थानों पर, तो घोषित करने में क्या आपत्ति है। झगड़ा दंडा का सब निश्चिंत हो जाएंगे, महाराज का चातुर्मास वहां तय है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते, लेकिन एक अतिशय खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बहुत नुकसान है। घोषित आचार्य ने कर दिया कि हमारा चातुर्मास फलाने स्थान पर है, बस वहां है, उनका पुण्य है, सब कुछ ठीक है। और आचार्य ने घोषित नहीं किया। 10 लोगों ने पूरी मेहनत की, आखिरी तक मेहनत की, 10 गांव वालों ने, और चातुर्मास एक स्थान पर हुआ, और चातुर्मास का पुण्य 10 स्थानों को लगेगा।